हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की कहानी है एक इंसान के अंदर की इंसानियत किस तरह से ख़त्म हो जाती है। कि एक दो फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ दो में ही शादियां होती हैं। तो लड़के की शादी जो होती है वो लव मैरिज होती है। तो वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है, तो उसके बाद में फिर उन दोनों की शादी की बात चल जाती है। लेकिन जो लड़की होती है उसके घर में उसकी एक बहन होती है जो मेंटली तौर पर एबनॉर्मल होती है। और क्या कहते हैं कि उसके ताऊ ने ही उन दोनों बच्चों को पाला होता है। तो जब शादी के 2 दिन पहले ही वो लड़की उस लड़के से कहती है कि मैंने बहुत सोचा और बहुत समझा, लेकिन मैंने ये फैसला लिया है कि मेरी बहन शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगी। उसकी बहन की उम्र लड़की की 16 वर्ष होती है, लेकिन वो देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी होती है। जब वो बात कभी-कभी करती है तो कभी-कभी ये पता नहीं चलता कि उसमें अभी बच्चों वाला ही दिमाग है। तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से परिवारों में जब लड़के 2 दिन पहले शादी के आकर लड़की के माता-पिता से बात करती है लड़के के, तो वो भी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। शाम को जब लड़का घर पर आता है, तब वो उससे कहते हैं, बेटा हमें तो उससे बात करनी है और फैसला फिर तुम्हारे ही हाथ में होगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हम करेंगे। उसके बाद में फिर लड़का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है परेशान कि आज रागिनी हमारे घर पर आई थी। और उसने कहा, तो वो बोला, 2 दिन पहले रागिनी हमारे घर पे आई थी पापा, क्या बात कर रहे हो? पापा कहते हैं, हाँ बेटा, रागिनी 2 दिन पहले ही आज ही हमारे घर पर आई थी। और जो उसने हमसे कहा तुम भी सुनकर चौंक जाओगे। तो बेटे के दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा होता है, तो वो कहता है, बताइए ना पापा। मम्मी आकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और उससे कहती हैं, बेटा ध्यान से सुनना, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो वो कहता है, ठीक है माँ, बताइए। तो वो कहती है माँ कि बेटा, रागिनी ने कहा है कि जो उसकी बहन सोनम है उसको हम तुम्हारे साथ ही रखेंगे, मतलब वो ऑल पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहेगी। लड़का कहता है, नहीं मम्मी, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब वो माँ कहती है कि बेटा, रागिनी की यही शर्त है। तुरंत वो रागिनी को फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर उससे कहता है कि रागिनी, क्या तुमने ऐसा कहा है? तुम पागल हो कि तुम्हारी जो ये बहन है ये तुम्हारे ताऊ के साथ ही रहेगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं तमाम उम्र इसे अपने घर में ही रख पाऊँ। रागिनी कहती है, आप देख लीजिए, ये मेरी शर्त है, और नहीं तो शादी आप कैंसिल कर दीजिए। लड़का बहुत सोच समझ सोचता है, कहता है, कमाल की बात है कि 2 दिन पहले इसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है। फिर वो उसके दोस्त वगैरह उससे कहते हैं कि बहुत रास्ते हैं उसको ठिकाने लगाने के, तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर वो एक छोटा-सा टेक्स्ट मैसेज भेजता है कि ठीक है रागिनी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सोचा, सोचने के बाद ये फ़ैसला लिया है कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हमारा सिर्फ़ 2 कमरों का मकान है, तो कैसे हम रागिनी को सोनम को एडजस्ट कर पाएँगे? वो कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो लॉबी है उसमें ही रह लेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, देखा जाएगा, और बरामदे वगैरह में हम उसको एडजस्टमेंट करा देंगे। शादी उनकी हो जाती है, बहुत अच्छे से शादी होती है, रागिनी भी साथ में विदा होकर आती है, रागिनी के साथ सोनम विदा होकर आती है। आने के बाद में फिर वो दोनों हँसी-खुशी रहते हैं, 2-4 दिन, 10-5 दिन बीत जाते हैं। तो उसके बाद में जब वो अपने दोस्तों से कहता है कि बताइए, तुमने कहा था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ठिकाने लगा देंगे। वो इतनी खूबसूरत होती है सोनम कि रागिनी से भी कहीं ज़्यादा सुंदर लगती है। तो वो उसके दोस्त कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी एक जगह बात करा कर आते हैं। दोस्त उसके उसे लेकर जाते हैं, तो वो उसे एक कोठे पर लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में तो वो कहती है कि 2 लाख रुपए में हम दे देंगे, फ़ोटो वगैरह देख के कि 2 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूँगी और तुम उस लड़की को लेकर आना। तो वो फ्रेंड से फ़ोन पे बात करता रहता है, घर इतना बड़ा होता नहीं है, तो रागिनी के कान इधर-उधर लगे ही रहते हैं कि पता नहीं किस मैटर में ये बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रागिनी कोई बात नहीं करती। तो उसके मम्मी-पापा भी कहते हैं, देखो अपनी बहन के साथ में सारे दिन लगी रहती है और हमारा ध्यान भी नहीं रखती। तो वो कहता है, मम्मी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक दिन वो रागिनी से कहता है कि मैं सोनम को बाहर पार्क तक लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहती है, नहीं इसे बाहर मत लेकर जाइए, गिर जाती है, चोट लग जाती है इसके। तो वो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक दिन फिर वो सोनम से खुद ही बात करता है कि सोनम, चलो तुम्हें आज पार्क घुमा के लाता हूँ, लेकिन दीदी को मत बताना, वरना दीदी जो है मना कर देगी, फिर तुम्हें घूमने नहीं जाने देगी। मैं तुम्हें वहाँ आइसक्रीम भी खिलाऊँगा और जो तुम कहोगी वो सामान भी दिलवाऊँगा। उसके बाद में दिमाग से वो बच्ची तो होती है, वो साथ में चली जाती है
और वो उसे कोठे पर ले जाता है और 2 लाख रुपए ले आता है और उस लड़की को वहाँ पर बेच देता है। उसके बाद घर आता है और घर पे रागिनी का रो रो कर बुरा हाल होता है, सारे में ढूंढ पड़ती है, उसके ताऊ भी आ जाते हैं, वो भी सारे में उस रागिनी को ढूंढवाते हैं। ढूंढने के बाद कहीं उसका अता पता नहीं चलता और वो भी कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं देता है, लड़का जो होता है। लेकिन जो वो रागिनी होती है वो फ़ोन पे जो बात होती रहती है उन्हें सुनती रहती है। लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और फिर वो अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते उस कोठे पर पहुंचती है। तभी एक अचानक रिंग बजती है, तो वो कोठे वाली जो होती है वो उसे कहती है कि तुम आ जाओ, जिस लड़की को तुम बेच कर गए थे हमारे पास उसने तो चार चांद लगा दिए और तुम्हें कुछ पेमेंट हमें और देना था। वो कहता है बड़ी बात है, कमाल की है तो वो माइंड से बच्ची। लेकिन जब वो कोठे पर पहुंचता है तो वहां सामने बैठा रागिनी को पाता है और वहां पर पुलिस वाले भी होते हैं और कोठे पर ही उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस तरह से दोनों के बीच में दरार आ जाती है और रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, अगर इस जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते तो हमें लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की जिम्मेदारी को उसने उठाया तो वो कितनी प्रॉब्लमेटिक बन गई। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।